हर सुबह जब बादशाह की 12 बेटियों के कमरे खुलते तो एक ही चीज सबको हैरान करती। रात को जूते नए रखे जाते थे और सुबह तक वो बिल्कुल घिसे हुए मिलते, जैसे किसी ने सारी रात इन जूतों में पहाड़ नापे हों। पहरेदार दरवाजे पर थी, खिड़कियां बंद थीं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर ये 12 शहजादियां रात को जाती कहाँ थीं? और अगर वो कहीं जाती थीं तो क्या उन्हें मालूम था कि जहां वो जा रही हैं वहां उनकी सौतीली माँ की मौत का राज छुपा हुआ है? बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसकी 12 बेटियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम जरीन था, जिसकी उम्र 27 साल थी। समझदार, बहादुर और अपनी छोटी बहनों की मुहाफिज। सबसे छोटी 5 साल की नाज़ली थी, मासूम, प्यारी और हर वक्त हंसती रहती थी। ये 12 बहनें आपस में इतनी मोहब्बत रखती थीं कि पूरा महल उनकी हंसी से गूंजता रहता था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बादशाह ने दूसरी शादी की, एक खूबसूरत औरत से जिसका नाम मालिका नौरीन था। जाहिर में वो परियों जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक सियाह दिल जादूगरनी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक मोहब्बत की नहीं, लालच की थी। बादशाह उस पर इतना फरीफ्ता था कि उसे नजर नहीं आया कि उसकी नई मलिका के हाथों में जादुई ताकत है, और वो ताकत उसने उन 12 मासूम शहजादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया था। मालिका नौरीन चाहती थी कि पूरी सल्तनत और सारा खजाना सिर्फ उसी का हो। 12 शहजादियां उसके रास्ते में रुकावट थीं। उसने पहले प्यार से, फिर डराकर और आखिर में जादू से उन बच्चियों को तंग करना शुरू किया। उनका खाना छीन लिया जाता, उनके कमरों में सर्दी भर दी जाती, उनकी हर खुशी में कांटे डाल दिए जाते। लेकिन 12 बहनें इकट्ठी थीं, और जब इंसान इकट्ठा हो तो वो हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। एक रात की बात है, शहजादी जरीन बैठी अपनी छोटी बहन नाजली को सुला रही थी कि अचानक दीवार के पीछे से एक अजीब सी धुन सुनाई दी, हल्की हल्की, जैसे पानी पर कदम रखने की आवाज हो। जरीन चौंकी। उसने गौर से सुना। आवाज कहीं नीचे से आ रही थी, जमीन के अंदर से। जरीन ने अपनी बहन समा को जगाया, फिर मरियम को, फिर लैला को। एक एक करके सब जाग गई। वो सब आवाजों की तरफ खींचती चली गई। सीढ़ियों के नीचे एक बंद दरवाजा था जो कभी खुलता नहीं था, लेकिन आज इस दरवाजे की दर्जों से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये क्या है? नाज़ली ने सरगोशी में पूछा। जरीन ने दरवाजे को छुआ। वो ठंडा था, लेकिन उसके हाथ लगाते ही दरवाजे पर नक्शो निगार चमकने लगे। 12 नक्श, हर नक्श एक कदम की शक्ल में। ये रक्स के कदम हैं। 12 साला शहजादी हिना ने चीख कर कहा, फिर फौरन मुंह पर हाथ रख लिया। जरीन को याद आया, उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि बाज जादुई दरवाजे सिर्फ रक्स की मखसूस हरकत से खुलते हैं। उसने हिम्मत की और पहला कदम रखा। दरवाजे पर पहला नक्श रोशन हो गया, फिर दूसरा कदम, दूसरा नक्श। एक एक करके 12 शहजादियां नाचती रहीं और दरवाजे के 12 नक्श रोशन होते गए। और फिर दरवाजा खुल गया। अंदर एक दुनिया थी जो किसी ख्वाब से भी खूबसूरत थी। चांदी के दरख्त, सोने के फूल, हीरे जैसी झील। आसमान पर सितारे इतने करीब थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू सकते हो। हवा में मौसीकी थी, वही धुन जो जरीन ने पहली बार सुनी थी। ये जादुई महल है, समा ने आंखें फैलाकर कहा। वो हर रात उस महल में आने लगी। ये उनका राज था। यहाँ वो आजाद थीं, मालिका नौरीन की नजरों से दूर, उसके जुल्म से दूर। यहाँ वो हंसी, नाची, कहानियां करें। यहाँ छोटी नाज़ली को कोई डांटने वाला नहीं था। यहाँ जरीन को किसी की परवाह किए बगैर सोचने का मौका मिलता था। लेकिन हर सुबह जब वो वापस आती, उनके जूते घिस चुके होते, क्योंकि वो रात भर उस जादुई दुनिया में नाचती रहती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस जादुई कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है, बेल। मालिका नौरीन ने देखा कि हर सुबह 12 शहजादियों के जूते फटे होते हैं और वो थकी हुई लगती हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि रात को क्या होता है। उसके दिल में शक जागा, फिर खौफ। कहीं ये बच्चियां उसके खिलाफ कोई मंसूबा तो नहीं बना रही। उसने एक जासूस को हुक्म दिया कि रात को शहजादियों की निगरानी करे, लेकिन जासूस हर बार नींद में डूब जाता, क्योंकि जादुई महल का रास्ता सिर्फ उनको दिखता था जिनके दिल में खुलूस हो। फिर एक रात मालिका नौरीन खुद उठी। उसने अपना जादुई आईना निकाला और बोली, आईना, आईना, मुझे बता,
ये 12 बच्चियां रात को कहाँ जाती हैं? आईने में धुआं उठा और फिर एक तस्वीर नजर आई। जादुई महल, चांदी के दरख्त और 12 शहजादियां रक्स करती हुई। लेकिन आईने ने कुछ और भी दिखाया। इस महल की गहराइयों में एक खजाना था, एक सुनहरी संदूक जिसमें मालिका नौरीन के तमाम जादू का राज बंद था। उसकी उम्र, उसकी ताकत, उसका सारा जादू, सब कुछ उस संदूक में था। अगर वो संदूक खुल जाए तो उसका जादू खत्म हो जाए। और वो संदूक, वो उसी जादुई महल में था। मालिका नौरीन कांप उठी। इधर शहजादी जरीन ने भी एक रात महल की गहराइयों में वो सुनहरी संदूक देखा। उस पर लिखा था, जब 12 दिल मिलकर रक्स करें और 12 आवाजें एक हो जाएं, तो जुल्म का राज आश्कार होगा। जरीन ने अपनी सब बहनों को बुलाया। उसने समझाया, बहनों, ये महल हमारी पनाहगाह है, लेकिन ये हमें इससे भी ज्यादा दे सकता है। हमें आजादी दे सकता है। हमें मिलकर नाचना होगा, सब एक साथ, एक दिल से, एक आवाज से। नाज़ली ने अपनी छोटी सी हथेली जरीन की तरफ बढ़ाई। आपी, मैं तैयार हूं। एक एक करके 11 हाथ ऊपर आए और फिर वो नाची। 12 बहनें, बड़ी से छोटी तक, 27 साल से 5 साल तक, एक ऐसी ताल में जो कायनात की गहराइयों से आई थी। जमीन कांपी, आसमान चमका और वो सुनहरी संदूक खुद ब खुद खुल गया। उसमें से एक रोशनी निकली, सफेद, तेज, अंधा कर देने वाली। उसी लम्हे महल के ऊपर अपने कमरे में मालिका नौरीन चीख उठी। उसके हाथों से जादू निकल गया। उसका चेहरा बदल गया, जवान से बूढ़ा, खूबसूरत से बदसूरत। वो जादू जो उसने दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया था, वो खुद उस पर वापस आ गया। सुबह जब बादशाह उठा तो उसने देखा कि मालिका नौरीन का असली रूप सामने आ गया है और उसकी 12 बेटियां आजाद, सही सलामत और मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी हैं। जरीन ने अपने बाप को सब कुछ बताया, हर जुल्म, हर रात का राज और वो जादुई महल जिसने उन्हें महफूज रखा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और माफी मांगी, क्योंकि वो भी इस जादू का शिकार था। मालिका नौरीन को सल्तनत से निकाल दिया गया, हमेशा के लिए। और वो जादुई महल, वो हमेशा के लिए 12 शहजादियों का हो गया। उनकी खुशियों का घर, उनकी हंसी की जगह, उनकी आज़ादी की अलामत। हर रात जब चांद निकलता, वो 12 बहनें वहां जाती, अब डर कर नहीं बल्कि खुशी से। और उनका रक्स, वो 12 कदमों वाला रक्स, अब जुल्म का राज खोलने की नहीं बल्कि मोहब्बत का जश्न मनाने की अलामत बन गया। क्योंकि जब बहनें इकट्ठी हों, जब मोहब्बत मजबूत हो और जब हिम्मत हाथ थामे, तो दुनिया का सबसे बड़ा जादू भी टूट जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इत्तेहाद और मोहब्बत हर जुल्म को शिकस्त दे सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर अभी जारी है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर 12 बहनों की हिम्मत और मोहब्बत ने आपको कुछ महसूस कराया, तो बस एक काम करें, अभी इस वीडियो को लाइक करें, सिर्फ एक क्लिक। लेकिन इस एक क्लिक से हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करें, बिल्कुल अभी, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, हंसाएं और शायद आंखें भी नम कर दें। बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। और एक आखिरी बात, ये कहानी किसी एक दोस्त को भेजें जो आज थका हुआ हो, उदास हो, या जिसे ये याद दिलाना हो कि मिलकर लड़ने वाले हमेशा जीतते हैं। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई जादू के साथ, एक नई राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।